अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी इसका एमसीक्यूज पोर्शन देखने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिंक अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ आएँ तो इसकी थ्योरी और कुछ थ्योरम्स हैं उनको आप अच्छे से देख के आएँ। और सेकेंडली, ये जो एमसीक्यूज हैं ये यूनिक नोट्स से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप ये एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आपके पेपर में कोई भी एमसीक्यूज आ जाए और आपने ये अच्छे से समझ के किए हों तो इंशाल्लाह वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली। तो आए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 1। इन मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी इज फाउंडेशनल इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में लिमिट और कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है ये एक फाउंडेशन है, बुनियाद है ये समझने के लिए कि फंक्शन और सीक्वेंस को समझने के लिए एक्चुअली। तो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। ये देखिएगा, इसके इंट्रोडक्शन में इसकी एप्लीकेशन बताई हुई हैं, वहाँ पे आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, लेट द वेरिएबल z टेक्स इन सक्सेशन इन द वेरिएबल। ओके, और फर्स्ट टर्म है 6, सेकंड है 6.5, देन 6 होल 2/3, 6 होल 3/4। आप ये इसका बिहेवियर देख रहे हैं। पहले एक नंबर 6 है, एज जी को वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज़ एक्चुअली दी हुई हैं। तो आपने देखना है ये जी की लिमिट एक्चुअली किस नंबर को अप्रोच कर रही है, किस नंबर के क्लोज जा रही है। तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले जो टर्म है वो हमारे पास 6 है, देन 6.5। एक्चुअली इस 6.5 को 6 होल 1/2 को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना कि 6 + 1/2। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आए नेक्स्ट देखते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 6, इस वाली को 6 + 2/3। आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर में एक नंबर ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक नंबर ऐड हो रहा है। इस तरह ये नंबर ऐड होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, नीचे से भी। ऐसा वक्त आएगा, चले मैं आपको एक टर्म दिखाता हूँ। देखें 6 प्लस, अगर मैं ऊपर 99 रखूँ, एक कम ही रखना है ना, और नीचे आप 100 रख लें तो इसका आंसर क्या आएगा। आए कैलकुलेटर से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 99 को 100 पे डिवाइड करवा देते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.99। अभी तो ये मैंने आपको छोटा नंबर बताया है। ऐसे ही आप 999 को 1000 पे डिवाइड करवाएंगे, आंसर और 1 के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 1 के क्लोज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ये टर्म्स को आगे मूव कर रहे हैं तो आप एक्चुअली वो 6 में वो 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा जो आंसर बनेगा वो 7 होगा। इसलिए जैसे जैसे टर्म्स आगे मूव कर रही हैं, हमारा ये जो जी है ये एक सीक्वेंस बन रहा है, ये हमारा 7 को अप्रोच कर रहा है, 7 के क्लोज हो रहा है। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होंगी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये आगे पूरे चैप्टर में जितने भी हम एमसीक्यूज करेंगे वहाँ पे काम आने वाली हैं। जो ई की पावर इन्फिनिटी है, याद रखिएगा, वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी। एक्चुअली ई आइलर नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है 2.7182, पहले इसकी पावर 1 रख लें, आंसर यही आएगा। 2 करेंगे और आंसर बड़ा आएगा, 3 करेंगे और उससे बड़ा आएगा। इस तरह अगर आप ये पावर n इतना ही ज़्यादा कर दें, इन्फिनिटी को अप्रोच कर दें, तो आंसर इतना बड़ा हो जाएगा कि अनडिफाइन हो जाएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं जो ई की पावर इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी के इक्वल है। सिमिलरली और एक बात देखिएगा कि अगर हम ई की पावर -इन्फिनिटी को देखें तो ये हमारे पास 0 होता है। कैसे आए इसको देखते हैं। एक्चुअली इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/e पावर इन्फिनिटी। और e पावर इन्फिनिटी अभी मैंने बताया है वो तो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। और 1/इन्फिनिटी एक्चुअली होता है 0। कैसे, आपको ये पता है कि 1/0 या कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करवा दें, आंसर इन्फिनिटी होता है। तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, 0 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इन्फिनिटी इसकी जगह मूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/इन्फिनिटी 0 है हमारे पास। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने अच्छे से ये याद रखने हैं। और ये हमारे पास एमसीक्यूज है, लिमिट 1/2 पावर n। अब स्टूडेंट कहता है n इतना बड़ा हो जाए कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो इस वाली टर्म का, इस वाले सीक्वेंस का
क्या आंसर होगा। आए देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझें। अगर मैं 1/2 की पावर 1 लिखूं तो आंसर आएगा 1/2। अगर इस 1/2 की पावर आप 2 कर दें तो ये आ जाएगा 1/4 विच इज़ 0.25। इस तरह अगर 3 कर दें आंसर और छोटा। एक्चुअली ये जो बेस है ये 1 से छोटी है। अगर आप 1 से छोटे नंबर या -1 और +1 के बीच में इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर कम होता जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर यही नंबर 1 से ग्रेटर हो तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी, वैल्यू इतनी बड़ी होती जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ क्लोज हो जाएगी। तो आप अगर कोई बड़ी इसकी पावर लें, जैसे मैं आपको कैलकुलेटर से फिर दिखा देता हूँ कि ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक मैंने एग्जांपल ली है कि 1/2 की पावर अगर 100 कर लें तो ये 7.88। अभी यहाँ पे ना ख़त्म कर लीजिएगा कितना आंसर है। ये 10 की पावर भी देखें -13। इसका मतलब है ये ज़ीरो के बाद अप्रोक्सीमेट को 30 ऐसी ज़ीरोज़ हैं, तो इतनी छोटी वैल्यू ये ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ज़ीरो। नेक्स्ट, लिमिट 2x+2। ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका लिमिट का आंसर हमने देखना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे इसमें। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें, वैसे तो इसके थ्योरम भी हैं लेकिन ये कौन सा हम शॉर्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें और +2 तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2। इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 5, लिमिट 5x² + 2x + 1 की लिमिट अगर x 0 को अप्रोच कर जाए तो फिर इस वाले फंक्शन का क्या आंसर होगा। तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, क्योंकि अगर आपका आंसर कोई आ रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज हमें कुछ थ्योरम की तरफ जाना पड़ता है लिमिट को डिफाइन करने के लिए। यहाँ डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, पहले x² की वैल्यू, फिर 2 × x था तो x 0 पुट करेंगे, फिर 1। अब ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये 1, तो 0 + 0 + 1 तो आंसर आ जाएगा 1। इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x। अब देख लें, अगर मैं लिमिट पुट कर दूं यानी 1/0 तो स्टूडेंट्स ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं x³ + 2x, इसकी लिमिट अगर 0 को अप्रोच करवा दी जाए तो हम 0 पुट कर देते हैं, पहले 0 का क्यूब फिर +2 × x था तो x 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर 0 + 0 0। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा इस वाली लिमिट का वो 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 8 के विच इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2x = 2। तो हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं 2 अभी मैंने आपको बताया था अगर बेस 1 से बड़ी होगी और आप पावर उसकी बड़ी करेंगे, जैसे आप ये देख लें ये 2 × 1 है, इसका आंसर 2 आएगा। अगर इसका स्केयर करेंगे आंसर 4 आएगा। अगर इसका आप क्यूब कर लें आंसर 8 आएगा। अगर इसकी पावर 4 ले लें आंसर 16 आएगा। अभी इस तरह पावर बढ़ाते जाएं, इतनी बढ़ा दें कि जब n इतना बड़ा हो जाए, इन्फिनिटी अप्रोच कर जाए तो आंसर इतना बड़ा हो जाएगा वो अनडिफाइन हो जाएगा, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 9 के 2⁻⁻x, इस पे हमने लिमिट चेक करनी है x टेंड्स टू -इन्फिनिटी। हम क्या करेंगे, यहाँ x बड़ा होगा उसकी लिमिट -इन्फिनिटी पुट कर देंगे। अब डबल माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो पिछले वाला MCQ बन गया। तो बेस 1 से बड़ी है तो आंसर इतना बड़ा हो जाएगा कि इन्फिनिटी को क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है हमारे पास, 10⁻n और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फिर देखें बेस 1 से बड़ी है, आप 10 की पावर 1 रखोगे आंसर 10 आएगा, 10⁻2 रखोगे आंसर 100 आएगा। सिमिलरली अगर 10⁻4 करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 10,000। ये अभी 4 पे 10 इतना बड़ा आंसर आ गया। इस तरह आप पावर को बढ़ाते जाएं, जैसे इन्फिनिटी कर देंगे तो भाईजान आंसर इतना बड़ा आ जाएगा कि वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी वाला होगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 11, द सिंबल x टेंड्स टू a इज क्विट खाली जगह फ्रॉम x = a। तो कोई डिफरेंट आएगा स्टूडेंट्स। देखें, एक लिमिट होती है ये किसी नंबर को अप्रोच करना, लेकिन एक होता है x एग्जैक्टली = a। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। जैसे मैं कह दूँ कि x क्लोज अप्रोचेस टू 1 और x = 1, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी इतना क्लोज है कि आप 0.9998 कह सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं कह सकते। इसलिए ये कोई डिफरेंट है इससे।
इन दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट, द सिंबल x टेंड्स टू a मीन्स x इज़ वेरी क्लोज टू a इज बट नॉट एक्चुअली a। ठीक है, इसका ये मतलब है, ये जो सिंबल है x टेंड्स टू a, इसका मतलब है x वेरी क्लोज है इस a के नंबर, बट नॉट एक्चुअली a, एग्जैक्ट a नहीं है बल्कि a के बिल्कुल क्लोज है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x² ओवर 1 प्लस e⁻1 ओवर x²। अगर मैं लिमिट डायरेक्ट पुट करूं तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। देखें अगर यहाँ पे आप 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 1/0 e⁻∞ होती है। इन्फिनिटी को अब नीचे कोई भी आंसर आ जाए, डिवाइड करवाएं किसी नंबर से, आंसर फिर भी अनडिफाइंड, ऐड करें फिर भी अनडिफाइंड, सब्ट्रैक्ट करें इस तरह, ये अनडिफाइंड है। इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर हमारे पास e⁻1/x² है, नीचे अगर मैं इसी को कॉमन ले लूँ या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूँ, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे MCQs भी। तो अगर आप MCQs अच्छे से समझ लो, आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एग्जांपल्स हैं, वो भी इसी के अंदर हैं, वो आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये या तो कॉमन ले लें या ऐसे कह सकते हैं कि बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अंदर डिवाइड। अब 1 के नीचे डिवाइड करवाओगे तो ये सारा 1 e⁻1/x² 1 के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इधर इसके डिवाइड करवाओगे तो ये कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये सारी टर्म इससे कट जाएगी। नेक्स्ट जो बाकी रह गया मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। तो 1/1 अब यहाँ x था, तो x एक्चुअली हमने कितना पुट करना है, 0, 0 का स्क्वायर भी 0 और +1 एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट देखें, ये 1 एज इट इज़ आ गया, ये वाला 1 भी एज इट इज़ आ गया, और e⁻1/0 इसका मतलब है 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी। ठीक है, 1/∞ मैंने लिख दिया और +1 एज इट इज़। अब मैंने आपको बताया था कि 1/∞ होता है 0, क्योंकि 1/0 को आप इन्फिनिटी कह सकते हैं, और इसका मतलब है 1/∞ को आप 0 कह सकते हैं। तो ऊपर न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 0 + 1, तो 1/1 ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा हमारे पास वो बी वाला होगा। नेक्स्ट 16 है, एज n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एन इंस्क्राइब्ड रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होती है ऐसी क्लोज फिगर जिसकी सारी की सारी साइडों की इक्वल लेंथ होती है और एंगल भी इक्वल मेजरमेंट होती हैं। इन अ यूनिट सर्कल इंक्रीज इनफाइनाइटली एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी द एरिया इंस्क्राइब पॉलीगॉन। तो वो किस वाली पॉलीगॉन का एरिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात समझिएगा, सबसे जो छोटी पॉलीगॉन है वो 3 साइडों वाली होगी, वो हमारे पास ट्रायंगल होती है। अगर मैं साइड्स को इंक्रीज़ करता जाऊँ, इतनी इंक्रीज़ करता जाऊँ, जैसे ये देखें ये 4 साइड्स वाली स्क्वायर बन गया। अगर मैं 5 साइडों वाली बनाऊँ तो वो पेंटागन बन जाएगी। 6 साइडों वाली बनाऊँ, इधर देखें ये मर्ज होना साइड शुरू हो गई हैं। इस तरह साइड्स इतनी ज़्यादा कर दें, आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा इस तरह उनका टर्न लेना, ऐसे आपको फील होगा, इतना गैप कम हो जाएगा कि वो आपको सर्कल जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साइड्स आपने इतनी ज़्यादा लेनी है, वो उनका जो डिफरेंस है आपस में इस तरह कम होता 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 वो आपको सर्कल फील होगा। इस तरह जब नंबर ऑफ़ साइड्स आप इंक्रीज़ कर देंगे तो वो सर्कल का एरिया आपको शो हो जाएगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा एरिया ऑफ सर्कल एयर। नेक्स्ट हम देखते हैं 17, लिमिट x³ x टेंड्स टू 2x³। तो आपने सिंपली क्या पुट करना है, x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, तो 2³ विच इज़ 8, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 18, लेट अ फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल a। ओपन का मतलब है ये इंक्लूड नहीं है। अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो इसका मतलब ये होता है, ये आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई एक और इंटरवल भी लेना हो तो ये ओपन इंटरवल मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक नंबर एल, देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है, आपका जो एक्स वेरिएबल है एक्चुअली ये होता है इंडिपेंडेंट। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी नंबर ए को अप्रोच कर रहा है तो आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है या वाई होता है वो तो इस पर डिपेंड कर रहा होता है।
तो वो किसी और नंबर एल को क्लोज हो जाएगा, उसी एल को बोलते हैं, ये एफ ऑफ एक्स आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट है। तो ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 19। ये भी एक थ्योरम है, थ्योरम्स को आपने अच्छे से हाईलाइट करना है, यहाँ से काफ़ी सारे MCQs निकलते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स पावर पी इज इक्वल टू ए पावर पी। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक तो उसने खुद बताई है, एक हमें याद रखनी पड़ेगी। ये जो p पावर है x की, ये एक्चुअली कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो a है, और सॉरी p है, a तो उसने सॉरी यहाँ पे जो p है ये रियल नंबर है, लेकिन ये जो p है ये बड़ा ख़ास होने वाला नंबर है। इस p को आप नेगेटिव नहीं रखेंगे, हमेशा आप इसको पॉजिटिव रखेंगे। ये आपका थ्योरम है, इन कंडीशंस पे ये अप्लाई होता है, तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। उसकी रीज़न ये भी सुन लें, ये मैंने कुछ बताया हुआ है कि p पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे और a आप इधर ज़ीरो रख लें, ये देखें a अगर आप ये लिमिट जो है x आपका जो है वो ज़ीरो रख लें, नेगेटिव नंबर छोटा रखेंगे और p जो है और p यहाँ पे पॉजिटिव है, उसकी पावर आप वो इंक्रीज करते जाएंगे, वो तो एक ऐसा टाइम आएगा अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए इस थ्योरम को एप्लीकेबल होने के लिए p को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये कंडीशंस याद रखिएगा। नेक्स्ट लिमिट c, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एनी कांस्टेंट c। स्टूडेंट्स अगर ये देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने लिमिट लेट से x अप्रोचेस टू 2 पुट करनी है, ये एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है 5। अब 5 में तो वेरिएबल ही नहीं है, आप पुट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर वही 5 आ जाएगा। इसलिए कांस्टेंट की जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट इटसेल्फ होता है, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम 21 पे देखते हैं कि लिमिट 2x + 4 इसमें पुट करें, बस 3 2 6 + 4 10 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं, सिंपल लिमिट है, तो ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट 22 पे है हमारे पास। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने पुट किया 3 × 3² - 2 × फिर x है तो 3 + 4, तो ये 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 और ये 6 हो जाएगा +4। जब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो 24 आएगा प्लस का। नेक्स्ट MCQ नंबर 23, ये भी आपकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही हैं। हमने लिमिट x की 3 पुट करनी है, 3 का स्क्वायर 9 9 + 3 9 + 3 12 12 + 4 16 16 का जब अंडर लोगे तो आंसर आ जाएगा 4, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है x टेंड्स टू 2। अब 2 का स्केयर करोगे तो आंसर 4, ठीक है, 4 + 4 8, और 8 की जब फैक्टराइज करोगे तो ये 2 स्केयर × 2 होता है, तो एक अंडर रूट से ये 2 इसका स्केयर कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, एक अंदर ही रह जाएगा, तो 2 × √2 जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो है बी। नेक्स्ट हम 25 पे देखते हैं, ये भी लिमिट है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। x टेंड्स टू 2 √(x³ + 1 - √(x² + 5। हमने x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 ऐड करें तो 9, और इधर 2 का स्केयर 4 4 में 5 ऐड करें 9, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस लिमिट का आंसर 0। और 0 एक डिफाइंड नंबर है, 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं होनी चाहिए, या इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ये जो हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2, आगे एक फंक्शन लिखा हुआ रैशनल फंक्शन है 2x³ + 5x। इसमें हम जब लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कि बड़ी सिंपल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मे बी कोई यहाँ पे मिस्टेक है स्टेटमेंट में। एनीवे आपको ये ऑप्शन वहाँ पे तो ठीक होगा, वेरिफिकेशन के साथ होगा, तो इसका आंसर ये आ रहा है, यहाँ कोई ऑप्शन इसका अवेलेबल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इसका आंसर 13/2 आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 27, ये एक थ्योरम है, ये आपके क्वेश्चन में भी यूज़ होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n ओवर x - a। इसका सिंपल ये मतलब है, आपने याद कैसे रखना है, x⁻n - a⁻n, और a क्या होगा, वो पॉजिटिव नंबर है, वो खुद ही बता रहा है। अच्छा, अब हमने नीचे क्या करना है, इन दोनों बेसिस विदाउट पावर्स उनके डिफरेंस को उसमें डिवाइड भी करवाना है, तो फिर क्या होगा,
वो लिमिट हमारी किसी नंबर ए को अप्रोच कर रही है इस ए वाले को, होगा क्या कि ये इसमें आप देखें इस टर्म में इसकी पावर एन शुरू में आ जाएगी और ए की पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आपने ये थ्योरम याद रख लेना है। तो एन इंटू ए पावर एन माइनस वन, ये डी ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट। नेक्स्ट यही वाला थ्योरम है, बस एक कंडीशन पूछ रहा है हमारे से कि वेयर एन इज नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव। नॉन ज़ीरो होगा यानी एक तो ये एन पे कंडीशन है कि एन को ज़ीरो नहीं होना चाहिए और दूसरी ये कंडीशन है कि वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर ऐसा ऑप्शन भी आ जाता, सॉरी ए को, कि ए को क्या होना चाहिए, एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ एन की कंडीशन तो वो खुद बता रहा है वेयर एन इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, यानी जो एन होगा ये जो पावर इनकी होगी वो ज़ीरो नहीं होगी और ए का हमसे पूछ रहा है। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो ए है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पहले भी एक थ्योरम आया था वहाँ पे भी कंडीशन ये थी, आगे मेरे ख्याल में एक और आएगा, ये पॉजिटिव होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है, काफ़ी लंबा एमसीक्यूज है, आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है क्योंकि ये सेकंड ईयर में थे, वहाँ ये डायरेक्ट भी देता तो आपको डायरेक्ट आंसर भी इनका होना होनी चाहिए, ये वहाँ सोल्व ना करने बैठ जाना आपने। हम करेंगे क्या, ये पूरा मैंने सोल्व कर दिया है आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन एक तरह से। हम इसको रैशनलाइज करेंगे न्यूमिनेटर से, क्योंकि यहाँ अंडर रूट आपको नज़र आ रहे हैं, ये खत्म होंगे तो लिमिट अनडिफाइन हो जाएगी। अभी मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए यहाँ हमें करना पड़ेगा। अच्छा हमने रैशनलाइज किया न्यूमिनेटर से, ये इसका कॉन्जुगेट करके डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, ऊपर बन जाएगा फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है ना, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर में क्या होगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट जाएगा तो एक्स माइनस ए, थोड़ा सा मैंने स्मार्ट कैलकुलेशन की है, और ये ए का स्क्वेयर कट के वो आ जाएगा। बाद में क्या होगा, प्लस का ए माइनस ए से कैंसिल, और बाद में हम लिखेंगे एक्स बाय, तो वो एक्स भी कट जाएगा। अब फिर हम लिमिट पुट करेंगे, एक्स टेंस टू ज़ीरो है ये लिमिट इधर आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रही, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब हमने ज़ीरो पुट करना है एक्स की जगह, ये देखें तो ज़ीरो प्लस ए, यहाँ पे भी आंसर अंडर रूट ए आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट ए वन टाइम अंडर रूट ए और वन टाइम अंडर रूट ए, तो ये इरेशनल नंबर की एडिशन इस तरह होती है, कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर देते हैं, तो 1/2 इंटू अंडर रूट ए, तो हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है ये ठीक होगा। नेक्स्ट इसी तरह का ये भी है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे होना है और इसका यही आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमारे से वो पूछ रहा है कंडीशन कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए इज इक्वल टू 1/√a वेयर एन इज़ एन इंटीजर एंड ए। तो ए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो से, ये मैंने अभी आपको बताया था। अब रीज़न भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसका ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर पुट करते हो तो ये लिमिट तो फिर इमेजिनरी नंबर में चली जाएगी, इसलिए ए को हमेशा रियल होने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा यहाँ आप सोचेंगे कि सर ज़ीरो क्यों नहीं, क्योंकि ये पड़ा है डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये थ्योरम है डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो आप नीचे ज़ीरो रखोगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए मैंने सी ऑप्शन को टिक नहीं किया। इस तरह आप याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट 31 है, ये सेम क्वेश्चन है, ये अभी हमने सोल्व किया था, तो इसी तरह आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका आंसर भी स्टूडेंट वही आ जाएगा, 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज में वहाँ से उसका देखें, आपको सोल्व करना आता है। उम्मीद तो है कि इतना बड़ा ये एमसीक्यूज नहीं आता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था तो हम सोल्व करने के बाद इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। नेक्स्ट 33 पे है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x वेयर एक्स इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, एक्स क्या है, ज़ीरो नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1/इन्फिनिटी, तो ये तो स्टूडेंट ज़ीरो होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/3 पावर एक्स, तो स्टूडेंट्स ये अभी इस तरह के हमने 2-3 एमसीक्यूज किए हैं। ये जो बेस है 1/3 1 से छोटी है यानी 0.33 है, इसकी जब पावर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। अगर 1 से बड़ी बेस होती तो ये बड़ा नंबर होना जाना था, इन्फिनिटी को अप्रोच करना था, लेकिन अब ये कम होता जाएगा, कम होता 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 ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, ये हमने किया था इसलिए अब मैं नहीं कर रहा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं 35, तो 35 है हमारे पास, टू लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी 2 पावर एक्स। अब हम क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, मैं ये
और इसको अच्छे से समझने के लिए, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। अब 2 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है और 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं 36। 36 में है लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स। तो ई पावर यहाँ लिमिट पुट कर देंगे माइनस एज इट इज़, एक्स की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। इन्फिनिटी को पॉजिटिव करने के लिए, ये आपने डायरेक्ट नहीं याद रखा हुआ, पॉजिटिव कर लें, एक ही याद कर लें। ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है 1 बाई इन्फिनिटी, फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा 36 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो ए वाला होगा। नेक्स्ट 37, ये एक और हमारे पास है। आपने ऐसा, ये जो टेक्निक्स हैं ये 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 में सीक्वेंस की लिमिट्स आपने फाइंड की हैं। वहाँ पे हमने ऐसा किया था कि जब लिमिट डिफाइन ना हो रही हो, हम फिर क्या करते हैं, जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं वो कॉमन ले लेते हैं, फिर लिमिट डिफाइन होना शुरू हो जाती है। इस तरह इधर भी एक्स स्क्वेयर था, तो इधर एक्स स्क्वेयर से बाहर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर सारी टर्म्स को डिवाइड करवा दिया। एक्स स्क्वेयर से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 1 आएगा, यहाँ एक पावर कट जाएगी, एक नीचे आ जाएगी और इसके नीचे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। एक्स क्यूब जो है क्योंकि सबसे बड़ी पावर थी, यहाँ डिवाइड कराएंगे कट जाएगा, इधर एक एक्स कट जाएगा, नीचे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और नीचे इधर एक्स क्यूब का क्यूब ही आ जाएगा। अब ये 2 पावर इसकी कट गई, एक एक्स रह गया। अब हमने लिमिट पुट कर देनी है, यहाँ ये 1 एज इट इज़। और स्टूडेंट यहाँ मैं लिमिट शो नहीं करवा रहा, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 बाय, यहाँ लिमिट हमने इन्फिनिटी पुट करनी है, तो किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाते हो तो ये आंसर 0 ही होता है, इसलिए मैंने 0 डायरेक्ट लिखा। ये भी नीचे इन्फिनिटी का स्केयर भी बहुत और बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 2 को जब इन्फिनिटी स्केयर से डिवाइड कराओगे वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ ये 2, अच्छा यहाँ ये x पड़ा था, इस पर लिमिट हमने अप्लाई करनी ही करनी है, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 2 और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 0 लिखना था क्योंकि ये नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्केयर नंबर बड़ा है, तो ये भी 0 माइनस ये भी 0। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो ऊपर 1 रह जाएगा, अब यहाँ पे -1 भी, हाँ 2 रह जाएगा। 2 जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। देखें यही वैल्यूज़ हैं, कुछ आपने याद रखनी है। आगे 38 पे है लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स। अब स्टूडेंट्स ये आपने समझना है, आपने ऐसा नहीं समझना कि ये 1 फ़ौरन लगा देंगे, ये कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। एक्चुअली वो जो 1 होता है ना, साइन थीटा ओवर थीटा या साइन x बाय एक्स, वहाँ पे लिमिट जो आपकी होती है वो x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ इन्फिनिटी है। तो ये सैंडविच थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम को आपने समझना है। सैंडविच का मतलब भी होता है दरमियान वाला। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, हम एक्चुअली इसकी लिमिट बनाते हैं। देखो जो साइन की रेंज होती है ना, आपने साइन का ये ग्राफ भी देखा होगा, हमने ये चैप्टर नंबर 11 में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वीडियोस खैर अभी उसकी नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगी, ये इधर भी समझ लें। इसकी जो रेंज होती है वो 1 और -1 के बीच में होती है ना। तो जब इसका आप ग्राफ बनाते हैं, साइन 0 पे 0 होता है, फिर इस तरह 90 डिग्री पे आके इस तरह पीक पे आ जाता है, फिर 180 पे नीचे, फिर इस तरह ये ग्राफ चलता ही रहता है, और फिर इधर -90 पे -1, फिर इस तरह। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो साइन x होता है, इसकी जो रेंज होती है ये -1 से बड़ी और +1 से छोटी, यानी -1 और +1 के बीच में ये इस तरह रोटेट करता रहता है। अब मुझे बनाना है वो फंक्शन, मैं क्या करूँगा, x से इधर भी डिवाइड करवा दूँगा, x से इधर भी डिवाइड करवा दूँगा। अब मुझे क्या करना है, लगा देनी है तीनों पे लिमिट। लिमिट हमने कितनी लगानी, इन्फिनिटी। इधर देखिएगा, तो यहाँ अगर आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो इसका मतलब है जब लेफ़्ट साइड वाली लिमिट 0 आ जाएगी, राइट साइड वाली लिमिट 0 आ जाएगी, तो साइन x ओवर x ये सैंडविचड है, ये दरमियान में है। तो इसका मतलब है जो साइड्स वाली लिमिट आएंगी, सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि बीच वाले फंक्शन की लिमिट भी वही आएगी, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा। ध्यान रखना आपने, अगर लिमिट 0 अप्रोच करे फिर 1 होता है, वरना इस तरह आपने लिमिट को देख लेना है। सैंडविच थ्योरम का यहाँ पे यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 39, लेट p be the positive rational if x power p is defined, then limit x tends to infinity a over x power p is what, where a is any real number। तो a कोई भी रियल नंबर हो और x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है,
एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी एक्स इतना बड़ा नंबर है, उसकी पावर पी। एक्स खुद बड़ा नंबर है, देखो बड़े टर्म एक्स का अगर 1 रखो 2 रखो, लेकिन पी क्या है, उसकी पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव करते करते जाओगे और बड़ा हो जाएगा। ऊपर कोई फिक्स नंबर है, जैसे देखें ये 2 ही है, नीचे इतना बड़ा हो जाएगा इन्फिनिटी, तो वो तो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ये सी वाला होगा। 40 पे है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 1/x। अब इसमें क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो 1/-इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। माइनस वैसे आ जाएगी माइनस, अब ज़ीरो का कोई साइन ही नहीं होता, ये न्यूट्रल इंटीजर है, तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा 0। 41 पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ 1/3 देखो अब ये जो इसकी पावर है माइनस इन्फिनिटी, ये नेगेटिव है। हम ऐसा करते हैं इसको पॉजिटिव कर लेते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। आप जो बेस देखें 1 से छोटी है, आप इसकी पावर बढ़ाते जाओ, ये तो ये देखें जो बेस है वो 1 से लेस है, आप इसकी पावर चेक करते जाएं। 1 पे देखेंगे ये 1/3 आएगा, यानी 0.33। 2 पे देखेंगे आंसर और छोटा, 3 पे और छोटा, तो इस तरह पावर इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी पे जाओगे, ये हो ही 0 जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वाला ये डी वाला होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 42 एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 2/x। तो ये जो इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए 2/इन्फिनिटी। अब अगर आप बेस देखें अब वो शायद आपको वो भी समझ आ जाए। आप इसकी बेस देखें वो 1 से ग्रेटर है, जैसे 2/1 रखें आंसर 2, 2/2 रखें आंसर 4, तो बड़ी होती जाएगी, इतनी बड़ी कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट 43 है, फिर इसी तरह का ये है कि e⁻∞ एक्स टेंड्स टू -∞ e⁻⁻x। हम लिमिट पुट कर देते हैं, डबल माइनस प्लस हो जाएगी। e⁻∞ क्या होती है, इन्फिनिटी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू -∞ e⁻⁻x। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, एक्स की जगह -∞ आ जाएगी, इन्फिनिटी पावर पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आओ, e⁻∞ इन्फिनिटी होती है और 1/इन्फिनिटी फिर 0 होता है, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 इफ़ लिमिट ए एन क्या होता है, सीक्वेंस की nth टर्म होती है इज इक्वल टू एल, यानी किसी ए एन सीक्वेंस की लिमिट एल आई है, एग्जिस्ट करती है, देन द सीक्वेंस, यानी ये सिंपल ये कहना चाह रहा है, अगर हमने क्या किया था, ये सीक्वेंस एक्चुअली हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। ये पहली टर्म A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है। हमें सीक्वेंस का एंड लेना होता है, टर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ा के, फिर हमें इसके बिहेवियर का पता चलता है। हम इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट देखते हैं। अगर लिमिट इन्फिनिटी पुट करने से अगर कोई वैलिड आंसर दे रहा है, जैसे 2 ही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 को कन्वर्ज कर रहा है, 2 के करीब पहुंच रहा है, 2 के क्लोज होता जा रहा है। तो इस ये अगर कोई आंसर देता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, कोई फाइनाइट आंसर आता है, तो फिर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, कन्वर्जेंट। ऐसा आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया होगा, जहाँ पे इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो वो डाइवर्ज हो जाता है, अगर किसी नंबर को क्लोज नहीं होता, ठीक है, तो वो डाइवर्ज हो जाता है। नेक्स्ट सीक्वेंस से कन्वर्जेस टू, अब इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है, जितनी लिमिट एल होगी उसी ही एल को ये क्या करेगा, उस नंबर को कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये आपने सारे क्वेश्चन किए हैं, अभी 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वैसे इस तरह हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है। हमने क्या करना है, अभी इसकी लिमिट जो अगर पुट करें तो ये इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। हम क्या करेंगे, इसकी बड़ी पावर 1 है, तो उस n से हम बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अंदर डिवाइड, ये इसका कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये कट जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब n से कैंसिल, बाकी जो रहेंगे वहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। हमने करना क्या है, ये वैसे लिख दिया। अब देखो 3 के नीचे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कराते हैं आंसर छोटा हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2/1 आंसर आ जाएगा 2, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 47 सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू, फिर हमने वही लिमिट चेक करनी है। सेम यहाँ पे n से बाहर मल्टीप्लाई करवाया, अंदर डिवाइड करवाएंगे, ये कैंसिल इसके नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल इसके नीचे आ जाएगा, n से कट जाएगा। और अब हम लिमिट पुट करेंगे तो 5/n इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो -2 + 0 -1 + 0, तो -2 फाइनली हमारे पास
बी ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा। सीक्वेंस ए एन, ये फिर हमारे पास आ गए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर अब नहीं करते क्योंकि एक ही टर्म है, आप करोगे भी तो मतलब एन स्क्वेयर से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आना है, इसलिए एक ही टर्म में ना करो। नीचे दो हैं तो हम क्या करते हैं, एन से बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और अंदर डिवाइड करवा देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 के नीचे आ जाएगा। अब एक एन इससे कट जाएगा, ठीक है, बाकी एक रह गया 5n। अब लिमिट पुट करो तो 3/इन्फिनिटी, अच्छा 5 × और 3/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो ये 5 अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी रहेगा। 2 पे डिवाइड करो, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड भी करो तो आंसर अनडिफाइन रहता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 में है द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू दिस। अब हम देखेंगे तो ऊपर भी सबसे बड़ी पावर 2 है, नीचे भी 2 है एन की। हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये दूसरे लफ्ज़ों में बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और अंदर डिवाइड, यहाँ डिवाइड करवाओगे ये कट जाएगा, इसकी एक पावर कट जाएगी, एक आ जाएगी, इसके नीचे एन स्क्वायर ही आ जाएगा। सिमिलरली इसके वाला कट जाएगा, इसके नीचे एक पावर कट जाएगी, एक आ जाएगी, और 4 के नीचे एन स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर एन स्क्वायर से कैंसिल, बाकी पे हम लिमिट लगाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी। तो 1 + 0 + 0 2 + 0 + 0 तो 1/2 फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये 50 वाला है, ये भी शायद एग्जांपल है कोई, x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी फिलहाल आपने ऐसे करना है, ये मैंने इधर किया हुआ है। इतने क्वेश्चन आ गए, अब ये सारा आपको नज़र आ रहा है, इसको समझ लीजिएगा। बस मसला यहाँ पे है, ये वाला माइनस आ रहा है, देखो ये 3/इन्फिनिटी/3, ये तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा ही, लेकिन इस माइनस को जो है एंड पे ये हम शुरू में रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको समझ लीजिएगा, काफ़ी सारे अभी मैंने एक्सप्लेन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे 51 पे 4x⁴ -5x³ डिवाइडेड बाय -3x⁵ प्लस 2x² + 1, इसमें भी हमने, अच्छा ये फिर उसी तरह का एक MCQ है। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे x⁴ थी तो x⁴ इधर नीचे डिवाइड करवाएंगे तो वो कट जाएगा, इसके नीचे 3 पावर कट जाएंगे, एक आ जाएगा। इधर x⁵ सबसे बड़ी है तो उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका कट जाएगा, इसकी 2 कट जाएगी, 3 आ जाएगा, और इसके नीचे 5 ही आ जाएगा। अब हम लिमिट डालते हैं इसमें, तो ये 4 ही रहेगा, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ x की पावर हमने क्या पुट करनी है, -इन्फिनिटी, और अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, वो सारे 0 हो गए, ना ही लिखो तो अच्छा है। तो ये 4/डबल माइनस प्लस इन्फिनिटी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हैं, और किसी भी नंबर को इन्फिनिटी पे डिवाइड करवाते हो तो आंसर 0 आता है, ओके। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने सोल्व किया था, पता नहीं रेज कैसे हो गया, खैर हम फिर देख लेते हैं। हमने फिर वही, अब अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इधर यहाँ से x कॉमन ले लो, लिमिट मैं शुरू में नहीं लिख रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं, तो 2/x -3, और अंडर रूट के अंदर देखो जब स्क्वायर से डिवाइड कराओगे मल्टीप्लाई उसका, चलो मैं कर ही देता हूँ, तो ये x² से बाहर मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर डिवाइड 3/x², और इसका x² कट गया तो +4। अब ये स्क्वायर रूट से कट के ये बाहर आ जाएगा, तो रह जाएगा x × 2/x -3 डिवाइडेड बाय x × 3/x²। अभी लिमिट में साथ नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब वो है ये x से कट गया, बाकी पे हम लिमिट लगा देते हैं। तो ये 2/x, ये इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो -3 ऊपर से रह गया, और नीचे से प्लस का 4, क्योंकि ये भी 0 हो जाना है, तो -3/4 आए, और सॉरी ये इसका जो अंडर रूट है वो इनके ऊपर तो आ रहा है ना, हमने उसका भी ख़त्म कर दिया, सिर्फ x² का होना था, तो एंड पे 4 आ जाना, 4 का जो अंडर रूट है वो 2 आ जाना है, तो -3/2 आ जाएगा, सी ऑप्शन। लो जी, उधर हमने सोल्व किया है तो इधर वो दोबारा आ गया है, ठीक है, पता नहीं वो है या उसका भाई है, मुझे तो वही लग रहा है। एनीवे अभी हमने सोल्व किया था तो आंसर -3/2 आ गया। नेक्स्ट ये अब थ्योरम्स आ गए हैं, ये बड़ा इजी है, ई वाले, ठीक है। इन टर्म ऑफ ई आपने क्वेश्चन किए होंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये अभी से डिफरेंट समझ लीजिएगा, हमारे पास 2 थ्योरम है, एक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला, और एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला। अब दोनों में डिफरेंस समझिएगा, एक्चुअली वेरिएबल उसने चेंज किए हैं, वो n भी हो सकता है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना।
ये होता है 1+1/n। इसकी 1 के बाद फ्रैक्शन होती है और इस फ्रैक्शन का ऊपर पड़ा होता है रेसिप्रोकल n। इधर क्या होता है 1+x वैसे आ जाता है। अब इस x की जो रेसिप्रोकल बनेगा वो फ्रैक्शन पावर में बनेगी। अब दोनों का आंसर ई होगा। अब आपने याद रख लेना है कि जब x अप्रोचेस टू 0 लिमिट हुई तो फ्रैक्शन बनेगी पावर में, 1+ के बाद सिंपल नंबर आएगा, और अगर इन्फिनिटी हुआ तो फिर इधर फ्रैक्शन होगी 1 के बाद। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। 2 थ्योरम है तो इसका आंसर हुआ ई। आ जाए नेक्स्ट। अब फिर देखें, हमें थ्योरम अप्लाई करना है तो 1/n का रेसिप्रोकल चाहिए। वो सिंपल n है तो हम क्या करेंगे, n को इधर रख लेंगे। और लिमिट का एक थ्योरम भी था, पावर रूल। लिमिट का पावर रूल क्या होता है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर कोई n है, आपने पीछे लिमिट लगानी है। तो लिमिट का x टेंस टू a कोई नंबर है। लिमिट का जो पावर रूल कहता है कि लिमिट को इस पूरी पावर के अंदर ले जाइए, f(x), उसी पे सिर्फ लगा दो x टेंस टू a। जो पावर है उसको होल पावर बना दो। तो हम फिर लिख सकते हैं ना इसको कि n को अंदर लिखें, ये 2 हमें नहीं चाहिए था एक्स्ट्रा, इसको बाहर लिख दें। अब ये ब्रैकेट के जो अंदर सारी चीज़ें ये e बन गई तो e का स्केयर आ जाएगा, ये हमारा a ऑप्शन। इसी तरह ये देखिएगा 1/n का रेसिप्रोकल हमें करना है n, तो ये नीचे 2 है तो एक्चुअली 1/2 है, इसको बाहर निकाल दें, ये सारा e बन जाएगा। तो e पावर 1/2 या दूसरे लफ्ज़ में 1/2 को अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये अंडर रूट होता है। तो या तो इसको लिख सकते हैं e पावर 1/2 या अंडर रूट 2। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका डी पता नहीं क्या था, या इतनी ऑप्शन है। नेक्स्ट, तो 1-1+1/n, ठीक है, पावर n। स्टूडेंट्स पहली बात ये है कि इधर प्लस होना चाहिए। चलें प्लस लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं, इस माइनस को इस n के साथ कर देते हैं। अब ये बना हमारे पास 1/-n। अब इस 1/-n का रेसिप्रोकल होगा जस्ट -n। हम यह हमारे पास n था, डबल माइनस कर लेते हैं, एक माइनस इधर लगा देते हैं, एक माइनस इधर लगा देते हैं। अब देखें तो ये अंदर वाला सारा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये e बन जाएगा और बाहर वाली पावर -1 है वैसे ही। और इसको या फिर 1/e भी तो लिख सकते हो। इसलिए ये था e पावर -1 और ये 1/e, इन दोनों को मिला के हमारा असल वाला ये डी हुआ, बोथ बी एंड सी। क्या पता पिछली में भी ऐसा उसका डी ऑप्शन कट था, तो उसमें भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट 58, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1+1/3n पावर इन्फिनिटी। हमने क्या करना है कि 1/3n, इसका रेसिप्रोकल अगर आप देखें तो 1/3n का जस्ट 3n होना चाहिए। ओके, तो 3 नहीं था, ये मैंने कलर ऐसे नहीं चेंज किया, ये अपनी तरफ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया ताकि वो पूरा हो जाए। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट वाला सारा e बन जाएगा और e पावर 1/3, या इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो क्यूब रूट ऑफ e। तो इसलिए हमारे ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, ए वाला भी और बी वाला भी। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, जिसमें बताता है ए और बी दोनों। नेक्स्ट 59 पे है 1+4/n पावर n। तो स्टूडेंट्स अब इसका रेसिप्रोकल हमें चाहिए n/4। हम 4 से डिवाइड भी करवा देते हैं और बाहर मल्टीप्लाई भी। तो ये अंदर वाला सारा उस थ्योरम से e बन जाएगा, तो e पावर 4 बन जाएगा या 4th रूट बन जाएगा। इसलिए बोथ ए एंड बी। 60 में है, अब देखें दूसरा थ्योरम आ गया, लिमिट 0 आ गई है। तो अब ये चुप करके ई लगा दें, ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं बता के आया हूँ। नेक्स्ट 61, ये देखें अब इधर फ्रैक्शन नहीं है तो पावर में फ्रैक्शन बनेंगे। 1+3x लिमिट 0 है, तो हमें 3x का रेसिप्रोकल बनाना है, वो बनेगा 1/3x। तो इस 2 को नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें 3 चाहिए। 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया। अब हमें पावर में चाहिए 1/3x, यानी ऊपर वाला 6 हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ 1 लिख लेंगे और नीचे 3x। तो 1/3x आना है, एन नहीं, यस, इधर भी x आना है, इधर भी x आना है, और ये सारा e बन जाएगा ब्रैकेट वाला उस थ्योरम को यूज़ करते हुए। ऊपर पावर 6 है तो e पावर 6 ऑप्शन होगा हमारा डी वाला। नेक्स्ट 1+2x² पावर 1/x²। तो स्टूडेंट 2x² का जो रेसिप्रोकल है वो 1/2x² होना चाहिए। तो 2 नहीं था, इस 2 से अंदर डिवाइड करवा लेते हैं, बाहर मल्टीप्लाई, तो ये सारा e बन जाएगा और e का स्क्वायर तो होगा पहले वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 63, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/1+x। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखें, अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं
और ये अगर दो टर्म में ब्रेक होगा तो तभी हम कोई ना कोई थ्योरम अप्लाई करेंगे ना। तो हम ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर में ये सिंगल टर्म लाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब आपने समझा हुआ है, ये अलजबरा का रूल भी है कि एक्स की पावर अगर कोई नेगेटिव पड़ी हो, उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, एक्स को 1/x बना दो, तो उसकी पावर पॉजिटिव m हो जाएगी। इस तरह हम क्या करेंगे, अगर मैं x को नीचे लाना चाहता हूँ, 1+x को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस आ जाएगा पावर में, ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पावर माइनस में चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर अलग-अलग करें। ये 1/x एक बार लिखा जाएगा और x/x 1 हो जाएगा, तो मैं अरेंज करके 1+1/x लिख देता हूँ। अब ये देखें तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में मैंने कहा था ना इधर फ्रैक्शन आएगी, ऊपर नहीं आएगी। तो 1/x का रेसिप्रोकल बनाना है, सिंपल x, तो ये माइनस हम बाहर रख लेते हैं, -1 अंदर ये रख लेंगे, तो e पावर -1 जिसको 1/e भी लिख सकते हैं, तो 1/e जो है सी ऑप्शन हमारे पास पड़ा है। ये स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज़ होता है थ्योरम। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x -1/x, तो स्टूडेंट्स ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए। वो ए कोई भी नंबर होगा जिसकी आप पावर लेने जा रहे हो, वो बेस होगा एज अ बेस, उस वाली बेस का नेचुरल लॉग ये होता है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में, ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को ln से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी ln को इंक्लूडिंग बेस ई आप यानी ये चीज़ भी लिख सकते हो, तो इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऑफ ए, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन से बनेंगे, लॉग ऑफ ई यानी नेचुरल लॉग ऑफ ए, ओके है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने टिक कर देना, नीचे ऑप्शन नहीं पढ़ने। तो अगर दूसरा ऑप्शन देखोगे तो ln ऑफ ए, तो मैंने अभी बताया है इस नेचुरल लॉग विद बेस ई को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, ln, और वो ए तो एज इट इज़ आ गया, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो डी में सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आपने इस तरह अच्छे से देख लेना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ऐसे आपको वो कंफ्यूज करता है। 65 पे है 2x -1/x, अभी थ्योरम पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आप देखें यहाँ ए था ना, उसका नेचुरल लॉग हमने लिया था, नेचुरल लॉग ऑफ ए था, यहाँ हम क्या कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। ये थ्योरम मैंने लिखा हुआ आपको रिमाइंड करवाने के लिए, तो इसलिए नेचुरल लॉग ऑफ 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये होगा हमारे पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट 66, if f, g and h are functions such that f of x is less or equal than g of x, and which is less than or equal than h and x for all x in some open interval containing c except the possibility c, if limit f of x is equal to l and limit एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। स्टूडेंट समझिएगा, सैंडविच थ्योरम अभी हमने किया था, मैंने आपको समझाया था। सैंडविच कहता है एफ ऑफ एक्स की कोई लिमिट आंसर एल नंबर आएगा, एच ऑफ एक्स का आंसर एल आएगा, देन तो फिर इस जी के बारे में ख्याल है, वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल होगी, एच ऑफ एक्स की एल होगी, देन व्हाट्स अबाउट जी। तो स्टूडेंट्स ये तो सैंडविचड है, इन दोनों के बीच में है, तो सैंडविच थ्योरम कहता है अगर आपके ये बायर वाले फंक्शन की जो लिमिट होगी वही इस बीच वाले की होगी, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, क्योंकि उसी सी जब एक्स सी को अप्रोच करेगा तो जी ऑफ एक्स की भी वही लिमिट एल ही आएगी, वही आएगी जो साइड वाले फंक्शन की आएगी। ये होता है सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट, cos of theta less than sin of theta over theta less than 1 then by sandwich theorem। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये हम प्रूव करेंगे तो देखेंगे, ये एक स्टेप पीछे है। इस पे अगर मैं लिमिट थीटा 0 लगा दूं, इधर भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लगा दो, इसमें थीटा है नहीं तो ये 1 रहेगा, कॉस 0 होता ही 1 है, तो जब इसका भी 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो फिर साइन थीटा और थीटा का भी क्या लिमिट हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 1। नेक्स्ट, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, बात याद रखनी स्टूडेंट्स, ये थ्योरम है और ये सर्कल में हम यूनिट सर्कल लेते हैं, इसका मैंने आपको प्रूव करवाना है, खैर वो तो मैं अपनी क्लास में कराऊंगा, लेकिन आपको याद रखिएगा ये जो थ्योरम है ये सर्कल में होता है और सर्कल में रेडियन यूनिट होता है, ये अलग से एमसीक्यू आता है। एनीवे फिलहाल ये पूछ रहा है, वो एमसीक्यू आता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा देन थीटा इज मेजर्ड इन, तो रेडियन याद रखिएगा,
खैर यहाँ पे हमने बताना है कि ये साइन थीटा और थीटा ये क्या होता है, अगर थीटा 0 को अप्रोच कर दे तो वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट 67 पे है, ये फिर वही आ गया। चलें फिर दोबारा लगा देते हैं ए आगे आ जाए। अच्छा वो 2 बार आ गया और एक पेज मिस है। चलें पता नहीं वो कौन से दान थी, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लिमिट साइन ऑफ पी जी, अब उसकी एप्लीकेशन है ना, वो तो सिंपल था एक्सप्रेशन साइन पी जी ओवर एम जी, जी प्रोजेक्ट 0 है। तो स्टूडेंट्स ये साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है ना, अब आपने एंगल चेक करना है, क्या है पी जी, और नीचे हमारे पास क्या अवेलेबल है एम जी। हमें एम नहीं चाहिए, हमें पी चाहिए। क्या करते हैं पी से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा था, जो एक्स्ट्रा कोफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं लिमिट के बाहर उनको लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो। ये आपने एक थ्योरम पढ़ा था लिमिट का कि के एफ ऑफ एक्स, के को बाहर निकाल दें, जस्ट एफ ऑफ एक्स पे लिमिट लगाएं तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास। इधर ये वाला पी मैंने बाहर निकाल दिया, नहीं चाहिए था। ये इस वाले एम को मैंने बाहर निकाल लिया था, तो पी बाई एम बाहर निकल गया और लिमिट लगा दी साइन पी जी ओवर पी जी। तो साइन थीटा ओवर थीटा क्या होता है 1 पी बाई एम इंटू 1, तो पी बाई एम ही आ जाएगा, सी ऑप्शन। आगे नेक्स्ट साइन थीटा साइन एक्स ओवर एक्स माइनस पाई, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, लेकिन मैंने फिर भी इधर सोल्व कर दिया। समझें सब्सटीट्यूशन हमने करनी है, डिनोमिनेटर में ये देखें डिफरेंस आ गया ना, दो वेरिएबल दो वैल्यूज़ का। हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो है ये थीटा है। अब आप थीटा वेरिएबल में जा रहे हो तो हमें फिर एक्स को भी थीटा में चेंज करना है, इवन के इसकी लिमिट भी जो है पाई वाली वो भी थीटा में लेके आनी है। चलें यहाँ पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की निकालनी है तो पाई को उधर ले जो भाईजान, प्लस की हो जाएगी तो पाई माइनस थीटा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें ये एक्स माइनस था, मैं एक्स को उठा के तो लेके प्लस करता हूँ, थीटा को उठा के तो लेता हूँ माइनस हो जाएगा। अब मुझे लिमिट देखनी है, जैसे ही एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है तो एक्स की वैल्यू पाई पुट करेंगे ना इधर, तो थीटा की लिमिट बन जाएगी पाई माइनस पाई 0, तो एक्स थीटा की लिमिट 0 हो जाएगी। ये तीनों बातें थीटा की यानी ये वाली वैल्यू पुट करनी है हमने, और एक्स की जगह पाई माइनस थीटा पुट करना है, और ये वाली हमने लिमिट देखनी है। तो ये सारा वापस वैल्यूज करेंगे रिपुट, तो लिमिट थीटा पर 0 हो जाएगा, साइन पाई माइनस पाई। अब वो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट 10 चैप्टर में पढ़े हैं। पाई जो होता है ये 2 टाइम 90 होता है, 180 डिग्री होता है ना, तो साइन साइन में चेंज रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहना, तो क्या मसला है, ये साइन थीटा लिखा जाएगा ओवर थीटा, ये तो 1 होता है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, देर आर खाली जगह टाइप्स ऑफ वन साइडेड लिमिट। स्टूडेंट्स लिमिट्स हमने दो ही पढ़ी हुई हैं, एक साइडेड वाली, एक लेफ्ट हैंड वाली एक साइड है और एक राइट हैंड वाली, तो टोटल दो ही हुई हैं, तो टू साइडेड लिमिट। और वन साइड वाली दो ही लिमिट होती है, एक लेफ्ट और एक राइट हैंड लिमिट होती है। अब वो लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट है, लेफ्ट में हम क्या करते हैं जस्ट ऊपर छोटा सा माइनस लगाते हैं, राइट में प्लस को शो करते हैं, हालांकि मैटर नहीं करता, आप वैल्यू वही पुट करते हो। अच्छा इफ़ एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, और ये लेफ्ट लिमिट को शो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स एल इज रीड एज द लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, अगर इस साइड से आ रहे हो तो वो लेफ़्ट लिमिट होती है, इस साइड से आ रहे हो तो वो राइट लिमिट होती है। ये पॉजिटिव से शो करते हैं, ये नेगेटिव से शो करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 75 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड 1 बाई एक्स इज रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अच्छा जी, अब इसका आंसर हमने देखना है स्टूडेंट्स, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, वो भी नेगेटिव साइड से। इसका मतलब है 0 एक्स, हमने ये शुरू में पढ़ा था 0 को अप्रोच करना और वो भी माइनस से। ये अप्रोच करने का मतलब उसके बिल्कुल क्लोज है, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्ट 0 है। तो स्टूडेंट्स इसकी माइनस वैल्यू तो होगी, बेशक वो माइनस ही हो। अब देखिएगा, अगर मैं माइनस की छोटी वैल्यू, जैसे मैं एक्स कह दूँ -0.0001, ठीक है, तो जब 1 को इस छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट। अच्छा मैंने कहना ये था कि माइनस तो आएगा ना साथ, अब वो माइनस साथ आएगा, और आप क्या कर रहे हैं, एक्स 0 को अप्रोच करवा रहे हैं, तो ये 1/0 इन्फिनिटी होता है, साथ जो माइनस होगा साथ, ये बिल्कुल छोटी वैल्यू हो एक्स की, वो साथ आएगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी। आगे नेक्स्ट है एक्स
लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। एफ ऑफ एक्स इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 77, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव इज रीड एज। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब जीरो है तो कोई ना कोई एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन हमने जीरो देखनी है तो 1/0, ये इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। देन 78 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। कोई लिमिट एल होगा, कब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? इफ़ एंड ओनली इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का दोनों का आंसर कोई सेम नंबर एल आ जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 79, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल ना आए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इक्वल आए तो लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। A function f of x is said to be continuous at x is equal to c if and only if। स्टूडेंट्स कंटिन्यूस की 3 कंडीशनें थी। पहली तो ये है कि वो डायरेक्ट पॉइंट जिसको आप फंक्शनल वैल्यू भी बोलते हो वो डिफाइन होने चाहिए, कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो है ना। और जो लिमिट है एफ एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन की वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए, और एंड पे जो फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू वो इक्वल होनी चाहिए। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम चौथे की तरफ देख लेते हैं ऑल ऑफ दीज, तो यही करेक्ट होगा, ये तीनों ही सही थे। 81 में है एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एनी नंबर सी इफ, यानी डिसकंटिन्यूअस की कोई कंडीशन बतानी है। एफ ऑफ सी इज अनडिफाइंड, सही है, डिसकंटिन्यूअस के लिए हमने बताना है, तो ये सही है। अगर ये एफ ऑफ सी अनडिफाइन हुआ तो डिसकंटिन्यूअस है, ये ऑप्शन भी ठीक है। एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट ना किया फिर भी डिसकंटिन्यूअस है। और अगर ये दोनों का आंसर इक्वल ना आया फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो सारी की सारी कंडीशन डिसकंटिन्यूअस की हैं। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन फिर क्या होगा? अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो फिर क्या होगा? फिर यही होना है कि लेफ्ट हैंड और लिमिटिंग वैल्यू और वो पॉइंट जो डायरेक्ट हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन है। डिसकंटिन्यूअस इस कंडीशन भी होता है ना कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं होती तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू। स्टूडेंट देखें, हमने इसको चेक करना है, ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस का भी है, कंटिन्यूअस का भी है, डिफाइन है इस पर या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3 कंडीशन है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को बाद में लेते हैं, पहले हम फंक्शनल वैल्यू यानी एक्स की जगह 1 पुट करके देख लें। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा 0, और नीचे 1 माइनस 1 0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसका मतलब इसकी फंक्शनल वैल्यू ही नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो जब डिफाइन नहीं है तो ये कंटिन्यूस नहीं रहा, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट 84 पे है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी खाली जगह फंक्शन आर फंडामेंटल। तो ये स्टूडेंट ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं, ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप भी कोशिश करें, ये टफ ज़रूर है लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।